नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने मेष लग्न के बारे में बताया था, पढ़ाई के बारे में। आज हम थोड़ा-सा डिटेल में वृष लग्न वालों के लिए बताएँगे कि यदि आपके बच्चे की कुंडली वृष लग्न की है और कितना भी कहने पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो परेशान कर रहे हैं आपको, आप बार-बार उनको पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, बुक्स लेके बैठते हैं, याद नहीं हो पा रहा है या कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है कि मान लो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो अपना पूरा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम में उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मेहनत भी करा रहे हो तब भी अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपने बच्चे की कुंडली का 5वां घर अवश्य देखें, क्योंकि 5वां जो घर होता है, वो विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष होता है हमारा और यही बच्चों का पढ़ाई का घर होता है 5वां घर। और जब बच्चे की वृष लग्न की कुंडली है, तो उसका 5वां घर बुध चला रहे हैं, क्योंकि वो बुध जो वहाँ के स्वामी हो गए हैं। अगर आप ये देखें कि आपके बच्चे की पंचम भाव में यदि कोई नेगेटिव ग्रह, नेगेटिव का दैट मीन्स जैसे कि आपका जैसे अगर वृष लग्न की कुंडली है तो आपके बच्चे के लिए मंगल, बृहस्पति, शुक्र और राहु केतु, ये 5 ग्रह नेगेटिव हो सकते हैं आपके बच्चे के लिए। अगर ये 5वें घर में बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रह, जैसे मान लो मंगल बैठा है 5वें घर में, तो वो क्या करेगा, इनको माइंड को बहुत ज्यादा इनको गुस्सा दिलाने लगेगा, इनका स्वभाव बहुत गर्म कर देगा, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ाने लगेंगे, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानेंगे और बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाया करेंगे, क्योंकि मंगल क्या है, गर्म ग्रह है और इनकी लग्न कुंडली के हिसाब से मंगल खराब हो गया है। अगर वो 5वें घर में बैठा है, तो हमें उसका एक छोटा-सा समाधान जरूर करना पड़ेगा कि आप 500 ग्राम लाल मसूर की दाल लेकर किसी भिखारी को इनसे दान करवाएं। तो ऐसा महीने में अगर एक बार करेंगे या इनके एग्जाम होने से पहले भी आप ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा इनकी कुंडली से। और इसके बाद अगर बृहस्पति बैठा है इनके 5वें घर में, तो भी हमें बृहस्पति का उपाय कराना है, क्योंकि इनकी कुंडली में बृहस्पति भी अच्छा फल देने वाला नहीं है अगर इनके 5वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि वो अष्टमेश है, 8वें घर का स्वामी हो गया है, तो इनकी पढ़ाई को बर्बाद करा देगा। ये कितनी भी मेहनत करेंगे, कितना भी वो एफर्ट डालेंगे, लेकिन वो परसेंटेज गेन कर ही नहीं पाएंगे जो इनको मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी जो डिवीजन है वो 0.5 से रह जाए, या कहीं नंबर आने वाला है, वो छोटे से मार्क्स से इनका नंबर ना आ पाए किसी एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी चीजें होंगी इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसमें भी जैसे बृहस्पति अगर बैठा है इनके पंचम भाव में, तो एक बृहस्पति का उपाय करना है कि बृहस्पतिवार के दिन 5 हल्दी की गांठ लेकर और उसे किसी कच्ची जमीन में फेंक सकते हैं, या किसी गंगा जी, यमुना जी, जो आपके पास कोई भी ऐसा साफ जल हो, उसमें प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो कच्ची जमीन में फेंक दें या इस तरह से आप प्रवाहित करा दें। ये बृहस्पतिवार को दिन के समय करना है आपको ये उपाय। तो ये एक उपाय करने से आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगेंगे, और जो मंगल का 5वें घर में जो सॉरी बृहस्पति का जो 5वें घर में जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कुंडली के 5वें भाव में अगर आपके बच्चे के में शुक्र बैठा है, तो शुक्र का उपाय करें, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि बैठी है बुध की, और शुक्र इसमें फिर वैसे भी अगर बैठेगा तो नीच का फल देने लगेगा, यानी पॉइजन का काम करेगा। ऐसे में शुक्र का उपाय कराना है कि आप 5 कपूर लेकर फ्राइडे के दिन इनको कच्ची जमीन में या मैदान में फिकवा देना है, दबा देना है, या किसी बहते पानी में, गंगा जी, यमुना जी, जैसे हमने बृहस्पति के लिए बताया, इसी तरह उपाय करना है। ये उपाय भी आपको दिन के समय ही करना है इनके 5वें घर का। ऐसा करने से इनकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अब राहु या केतु में से कोई भी ग्रह अगर इनके 5वें घर में बैठा है, तो हमें राहु और केतु के उपाय करने हैं। जैसे राहु के लिए आप 50 ग्राम सौंफ लेकर किसी कच्ची जमीन में दबा सकते हैं। केतु के लिए आप 5 नींबू लेकर या 50 ग्राम काले और सफेद तिल लेकर उसे किसी कच्ची जमीन में दबा सकते हैं या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं।
बहते पानी में प्रवाहित करने का मतलब ये नहीं है कि आप नाली वगैरह में बहा दें या किसी सिंक में बहा दें, ये आप अच्छे जल में ही बहाएं, प्रवाहित करें। गंगा जी, यमुना जी या कोई नहर, तालाब कुछ भी हो, साफ होना चाहिए, ऐसी जगह ही प्रवाहित करें, क्योंकि ये ग्रहों के उपाय हैं, इसे हम खराब जगह में नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है तो आप कच्ची जमीन में फेंक सकते हैं, दबा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं सॉल्यूशन। अभी मंगल, बृहस्पति, शुक्र और राहु केतु के हमने ये उपाय बताए हैं। मंगल का उपाय भी मंगलवार के दिन के समय करना है, जो हमने लाल मसूर की दाल का बताया है। ये सारे उपाय दिन के समय करने हैं, मंगल का, बृहस्पति का, शुक्र का। लेकिन जो राहु और केतु के उपाय बताए हैं हमने, सौंफ वाला और काले सफेद तिल वाला, ये राहु का जो उपाय करना है वो बुधवार या शनिवार की शाम को करना है, और केतु का जो उपाय करना है वो बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद कराना है। तो अगर कोई भी इनमें से एक ग्रह बैठा है तो आप आराम से इजीली अपने बच्चे की कुंडली देख के और ये उपाय करा सकते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे और वो आगे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अपनी पढ़ाई में। एक चीज और करनी है कि अब हमने अभी नेगेटिव करने के उपाय बताए कि अगर ये ग्रह बैठे हो तो ये उपाय करें। लेकिन अगर मान लो कोई भी ग्रह नहीं बैठा है फिर भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इनके बुध ग्रह को आप इंक्रीज करें। बुध ग्रह को बढ़ाने के लिए जैसे हरी छिलके वाली मूंग की दाल खाएं, ग्रीन कलर ये ज्यादा से ज्यादा पहने, जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो हरे रंग का रुमाल एक इनके पास रख के भेज सकते हैं या हरी घास रख के भेज सकते हैं। इनसे गणेश जी की पूजा कराएं, गणेश चालीसा वगैरह कर सकते हैं। ये एग्जाम के समय अगर जाएं तो ये हरी छिलके वाली मूंग की दाल थोड़ी चबाकर, जैसे आप स्प्राउट बना के भी दे सकते हैं या चबा के भेज सकते हैं। तो ऐसा करने से बुध ग्रह इनके माइंड में एंटर करेगा और ये अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे अपने एग्जाम में और इनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे करके हम अपने बच्चों को एक सफल इंसान बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आगे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।